Jai Hind दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. In this video, we are going to discuss about the weight loss. मतलब वेट लॉस कैसे करें। जैसे कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में अपनी हाइट और अपना वेट का रेशो बिल्कुल अप्रोप्रिएट चाहिए, जो CAPF के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जिनको पता नहीं है कि उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कितना होना चाहिए, उन्होंने एक रेंज दी हुई है। जैसे कि मेरी हाइट है 180, तो मुझे 72 केजी का वेट चाहिए। तो ये फॉर एग्जांपल, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वो आप जो CAPF की नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, तो वो आप जरूर देखिए। अब जिनका ओवरवेट है, सबसे मेन प्रॉब्लम ओवरवेट का होता है। अंडरवेट हार्डली मतलब 0.1% केस होगी कि इनका अंडरवेट है, पर ओवरवेट वाले बहुत होते हैं। पढ़ पढ़ के बेचारे बैठे बैठे काफी वेट गेन कर लेते हैं। हम जितना नॉलेज गेन होता है उतना ही वेट गेन होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज अ चैलेंज एंड वी हैव टू रिड्यूस आवर वेट इन दिस एग्जाम टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू पर्पज। तो क्या वेट ओवरवेट होने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाओगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, मैं वेट का प्रॉपर पहले आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि वहां ऑन द डेट ऑफ PET एंड MST। देखो, तीन चीजें होती है। PET मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सारे एलिमेंट्स करने हैं, 100 मीटर, 800 मीटर, शॉर्ट पुट एंड लॉन्ग जंप। ये हो गया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके पहले होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST। तो सबसे पहले आप जाओगे वहां PET के दिन, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और आपका वेट मेजर किया जाता है। अगर आप वहां ओवरवेट होते हो तो क्या वहां से आप रिजेक्ट हो जाते हो? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो ओवरवेट है या अंडरवेट है उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो 100 मीटर, 800 मीटर जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए अलाउ किया जाता है। बट जिनकी हाइट कम है उनको वहां से रिजेक्ट किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उनको वहीं से अपना अपना सामान पैक करके घर जाना होता है। तो ये दोस्तों जो ये हो गया डाउट कि आप रिजेक्ट नहीं होगे। आपको चांस मिलेगा फिजिकल जो भी एंड्योरेंस टेस्ट है, 800 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, वो आपको कर सकते हैं आप। पर अब उसके बाद क्या? तो अगर आप ओवरवेट उन्होंने मेडिकल बोर्ड ने दिया, तो आप उसको रिड्यूस करना है और रीमेडिकल के टाइम आपको जो वेट चाहिए, अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड वेट, उसको आपको कम करके उनको दिखाना होगा कि भाई मैंने ये भाई ने सॉरी सर कि मैंने इतना इतना वेट जो कम करने के लिए आपने कहा था उतना मैंने वेट कम कर लिया है। अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रिड्यूस आवर वेट। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि जब मेरा फिजिकल का कॉल आया था उस टाइम मेरा वेट था 86 केजी और मुझे रिक्वायर था 70 to 72 केजी। एक्चुअली क्या इसमें 2 से 3 केजी अगर ओवरवेट हम होते हैं तो क्या वहाँ टॉलरेंस मिलता है? तो देखो दोस्तों, बिल्कुल मिलता है। अगर आपका BMI 25 से नीचे होता है तो आपको वो अलाउ कर देते हैं। पर ये बहुत सब्जेक्टिव है, बोर्ड टू बोर्ड चेंज होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जो आपकी रेंज है एटलीस्ट उस रेंज के आसपास +-2 आप चल सकता है, उसके आसपास आप अपना वेट ले आओ, कम करके आओ या बढ़ाओ। अब इसमें मैंने 40 दिन में मुझे 40 डेज मिले थे और उसमें मुझे वेट कम करना था 16 केजी। तो देखो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। दिवाली का दिन था और दिवाली के पीरियड में मैं घर में भी आया था। महाराष्ट्र में दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है और सारा कुछ खाने की जो स्वीट डिशेस होती है, नमकीन वाली डिशेस होती है, वो सब कुछ था। और उसी पीरियड में मुझे वेट कम करना था। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू रिड्यूस माय वेट इन सच अ मतलब बिल्कुल खाने पीने का जो सराउंडिंग था उसके बीच में। तो ये काफी चैलेंजिंग था और ये सामने मेरा चैलेंज तो था ही, पर यही है कि सपना हमें पूरा करना है तो फिर चाहे वो भूखे हम रहेंगे, वेट कम करना ही था। तो वही से मैंने शुरू किया। तो अब मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ से वेट कैसे कम किया। तो दोस्तों, मैंने जो नेचुरोपैथी होती है तो उनसे मैंने सजेशन लिया था कि कैसे कम करें। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान दिया था। तो अब ये डाइट प्लान कैसे था? ये डाइट प्लान बहुत हार्ड था पर ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और अचीवेबल था। तो इसमें मैंने जैसे हम दिन की शुरुआत जैसे उठते हैं, तो सपोज मैं 5 बजे उठता था, तो 5 बजे से उठने से 6 घंटे मतलब अराउंड 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक हमें बिल्कुल निर्जल उपवास रखना है।
विदाउट टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर वी हैव टू फास्ट। तो हमें बिल्कुल फास्ट रखना है, तो कुछ नहीं वहां पे खाना है ना पीना है। तो उसके बाद ग्रीन जूस हमें कंज्यूम करना होता है। तो ग्रीन जूस किस चीज का था, तो पालक, मेथी, जो अपने ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसमें बीटरूट आएगा, करेला आएगा, तो आंवला आएगा। तो ऐसे 8 से 10 टाइप के ग्रीन वेजिटेबल्स आपके पास जो होंगे, तो उसका आपको जूस करना है, उसका पानी निकालना है और बस वो पानी मतलब वो जूस वही पीना है। उसमें आप जो अपना सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, या तो फिर टेस्ट के लिए जो पाउडर यूज करते हैं, चाट मसाला जिसे कहते हैं हम, तो आप वो मिक्स करके वो पी सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें पीना था। तो देखो दोस्तों, अब हम ये कहते थे कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी है, मतलब हमें 100 मीटर दौड़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये निर्जल उपवास में क्या हम कर सकते हैं? इसमें तो हम बिल्कुल वीक हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, वीक बिल्कुल नहीं है। जितना हमें अपने जो सेल्स और टिश्यूज है, जितने वो थर्स्टी होते, हम ग्रीन जूस देके उसमें से ग्रीन जूस से डायरेक्ट और ओरिजिनल जो प्रोटीन्स एंड वाइटामिन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि हमें वाइटामिन और प्रोटीन्स का कंटेंट उस जूस से सबसे मिलता था। तो सारे दिन में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बिल्कुल कम कर दिया। रोटी सिर्फ मैं शाम को खाता था, वो भी 1/4 रोटी और ढेर सारी सब्जी के साथ, तो ग्रेवी। तो सबसे मेन फंडा था कि लिक्विड फूड हमें खाना है, जो सॉलिड फूड होगा उसे हमें कम करना है। तो ये चीज थी। उसमें मैंने स्प्राउट्स कंटेंट ज्यादा था, फ्रूट्स का कंटेंट ज्यादा था, जूस वगैरह ज्यादा था, दाल आप पी सकते हो, खा सकते हो, वो था। बस ये है कि रोटी आपको कम करनी होगी। नेक्स्ट थिंग, स्वीट बिल्कुल स्टॉप, कुछ भी स्वीट नहीं। इवन मिल्क प्रोडक्ट सब बंद, मिल्क से फैट्स बढ़ते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट भी सब बंद है। ऑयली थिंग्स, फास्ट फूड्स वगैरह सब कुछ बंद था, बिल्कुल कंप्लीट कुछ नहीं। ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा तीखा वो भी खाना बिल्कुल अवॉइड किया था मैंने। तो ये था डाइट प्लान कि कैसे मैंने कम किया था। तो आप भी इसको नहीं 100% पर आप इससे कुछ ना कुछ फॉलो कर सकते हो। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी का कंटेंट कम करो और सब्जी का कंटेंट बढ़ाओ। देखो दोस्तों, जो पतली सब्जी जैसे बोलते हो हम, ग्रेवी वाली, तो ग्रीन वेजिटेबल की ग्रेवी हो या कोई भी सब्जी की ग्रेवी हो, तो उसमें हमने ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का प्रमाण कम होना चाहिए। जैसे कि आप आलू ज्यादा खा रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं, चावल ज्यादा खा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत कार्ब्स एंड स्टार्च होता है, तो उससे हमारा वेट गेन होता है। तो वो हमें बिल्कुल कम करना है। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, रेशियो कैसा होना चाहिए कि आपकी 80% आपकी ग्रेवी होनी चाहिए और 20% आपकी रोटी होनी चाहिए सिर्फ। तो उसको उसका चूरा बना के आपको बस वो खाना है, बस यही। आप सैलड बहुत खा सकते हो पेट भरने के लिए। तो सैलड में क्या क्या, खीरा आ सकता है, गाजर आ सकता है, बीटरूट आ सकता है, और मतलब सैलड में आप जो कुछ करना चाहिए वो कुछ भी हो। तो रॉ मटेरियल वो आपको रॉ फूड ही खाना है, रॉ फूड पे ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये हो गया डाइट प्लान की बात। पर देखो दोस्तों, सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, वो तो आपका पीएसटी होगा। पीईटी के लिए आप क्या करोगे? तो उसके साथ आपको जॉगिंग भी करनी है, रनिंग भी करनी है, और प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह वो भी आपको उसके साथ करनी है। तो इसी तरह मैं अपना वेट, और मतलब इतना टेंस था, मैं हर दिन मॉल में जाके वहाँ डिजिटल, और देखो वेट आपको गेन करना है, मतलब मेजर करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होता है उसी से आप गेन करो। जो कांटे वाला होता है वो बहुत फॉल्टी होता है, ±2-3 kg का उसमें एरर्स होते हैं। तो जो एरर फ्री होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे ही आप वेट अपना गेन करना है। और जब भी वेट गेन मेजर करोगे, तब सारे आपके जो भी हेवी प्रोडक्ट्स होंगे आपके बॉडी के ऊपर, जैसे कि अब मैंने ये कड़ा पहना हुआ है, ये कड़ा ऑलमोस्ट अब 100 ग्राम का होगा, 200 ग्राम का होगा, तो ये भी मैटर करता है, ये भी उतार दो। घड़ी आपकी 200-300 ग्राम की होगी, वो भी उतार दो। आपकी जीन्स होगी वो आधा किलो की होगी, वो भी उतार दो। आपके जैकेट्स वगैरह शर्ट्स होगी, वो भी उतार दो। वहां पे जो बॉयज है, तो बॉयज के लिए सिर्फ आप शॉर्ट पैंट पे आपका वेट गेन होता है, और हाइट सॉरी मेजर किया जाता है। मैं हमेशा गेन वर्ड यूज कर रहा हूँ, गेन नहीं, मेजर। तो आपको सिर्फ शॉर्ट पैंट पे आपको वो मेजर करेंगे। गर्ल्स का पता नहीं वो कैसे करते हैं, क्योंकि गर्ल्स का फिजिकल वो लास्ट में होता है, बॉयज का पहले हो जाता है, मिक्सअप नहीं होता है। तो ये चीज है। तो वैसे ही आपको वेट मेजर करना है। और हाइट के बारे में क्या, हाइट को वहां टॉलरेंस मिलता है। देखो दोस्तों, काफी मिसकंसेप्शन है कि ऐसे कहा जाता है कि आप जहाँ घर में हाइट जो नापते हो, जो मेजर करते हो, तो जिस दिन बोर्ड वहां पे मेजर करता है तो उसे 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कम ही आती है।
तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। देखो वो कम आती है इसका मतलब वो गलत तरीके से नापते हैं, ये नहीं है। गलत तरीका अपना होता है कि हम गलत तरीके से नापते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर आप करना है। तो आप देखो ये जो हेयर स्टाइल है, अब देखो मेरी हेयर स्टाइल बहुत अब ये ज्यादा बड़ी हुई है। उस टाइम में बिल्कुल जीरो मशीन, बिल्कुल जो सोल्जर वाला कट होता है वो सोल्जर वाला कट मैंने किया, और तब मैंने हाइट मैंने मेजर की, तो मेरी एग्जैक्ट 180.5 आ रही थी, वो हो गया। पर मैंने वो मान के चला कि मेरी हाइट 180 ही है। बट मैं उस दिन गया जिस दिन मेरे थोड़े बाल भी बड़े थे, तो उस टाइम हाइट देखी तो वो आई मेरी 181.5। अब मुझे बताओ, जहां मेरी 180.5 आ रही थी तो 1 सेंटीमीटर मेरी ज्यादा आई वहां पे हाइट। तो ये कहाँ से मिसकंसेप्शन है कि वहां जाके हाइट कम ही देते हैं। ये कम इसलिए देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा चढ़ा के हाइट हम मान के चलते कि अरे नहीं मेरी हाइट तो इतनी है। ऐसे नहीं दोस्तों, खुद को फंसाओ मत और बोर्ड को ब्लेम मत करो कि उनके पास गलत मेजरमेंट के टूल्स होते हैं। देखो दोस्तों, दे आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट यू, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू। तो वो ऐसे जानबूझ के या आपके साथ तो कोई दुश्मनी उनकी है ही नहीं, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। प्रॉपर तरीके से हाइट मेजर करते हैं। इसलिए आप आपकी हेयर स्टाइल पूरी उड़ा दो और तब जाके मेजर करो। जो एक्चुअल हाइट होगी वही एक्चुअल हाइट वहां पे आपको मिलेगी। ओके, तो ये हाइट का मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो। जो हाइट जिनके हाइट 0.5 सेंटीमीटर के आसपास है, तो मैं कहूंगा कि आप फिजिकल की प्रैक्टिस करो और वो लक के ऊपर छोड़ दो और आप फिजिकल में उस दिन जाओ। अगर 0.5 का माइनर एरर है, अगर उन्होंने अलाउ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यही मान के चलेंगे कि चलो इट इज द असिस्टेंट कमांड पोस्ट इज नॉट मेड फॉर अस। हमें इससे अच्छी या वो और कोई दूसरी सर्विस में भी हमारे लिए वो लिखी हुई होगी अपने डेस्टिनी में, तो हम उसके लिए ही बने हैं। बस यही हमें दिमाग में रखना है। और एक थिंग, उस टाइम बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ये जैसे मैंने बताया कि जो हमारी हाइट आएंगी वही हाइट है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि वेट लॉस कैसे करना है और हाइट का मैंने कंसेप्शन बताया। अब देखो दोस्तों, फिजिकल जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में फिजिकल हो सकता है। ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है। ये पहले भी हो सकता है, पहले होगा तो मैक्स नवंबर में हो सकता है, पर नवंबर के पहले नहीं होगा, ये तो पक्का है। पर होगा तो दिसंबर या जनवरी और फरवरी, मतलब ऊपर ही होगा। पहले नहीं होगा, बाद में ही होगा। तो अब 4 मंथ है आपके पास। तो 4 मंथ में आप देखो, मैं 40 दिनों में 16 केजी वेट कम किया है। तो 4 महीने में आप आराम से अपना वेट कम कर सकते हो। तो इसलिए इतना हार्ड जो मैंने बताया, तो हार्ड डाइट करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो फास्ट फूड, स्वीट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का कंटेंट है वो आप कम कर दो। बाकी आप 2 टाइम डाइट बिल्कुल अच्छे से लो और एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा फोकस करो इन दिनों में। बिल्कुल हार्ड एक्सरसाइज, मतलब आप डेली 2 से 3 किलोमीटर की वॉक करो और 2 से 3 किलोमीटर का जॉगिंग करो। तो मैं ये कहूंगा, तो उससे ही आपका जिनका 5-6 केजी एक्स्ट्रा है, वो 5-6 केजी एक्सरसाइज से उनका कम होते जाएगा। और जिनका बिल्कुल 10-20 केजी ज्यादा है, तो वो हल्का सा जूस कंटेंट वो बढ़ाओ और जो सॉलिड प्रोडक्ट्स है उसका कंटेंट कम करो और अपना डाइट प्लान शुरू कर दो। तो उसमें भी आपकी वेट की गिरावट आपको दिखने को मिलेगी और फिजिकल जो प्रैक्टिस है वो भी आप करते रहो। और मेनली चीज, आप ये एक डायरी बना लो और 10-10 दिनों में आपका वेट मेजर करते जाओ। ये आज की तारीख डाली, जैसे कि सपोज आज 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त को मेरा ये वेट था। 30 अगस्त को कितना रहेगा, 10 सितंबर को कितना रहेगा, 20 सितंबर को। तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ जो वेट का है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो कम होते जा रहा है, तो इट्स फाइन। अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल फ्लैट ही है या ऊपर जा रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है। तो आपको आपका डाइट प्लान जो है वो हार्ड करने की जरूरत है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वेट कैसे कम करना है, हाइट का मिसकंसेप्शन है वो कैसे होता है, वेट ज्यादा है तो क्या वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्या नहीं कर देते। इस वीडियो में हम सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया हुआ है। पेपर की जो आंसर की है, पेपर 1 के आंसर की हमने ग्रुप में डाल दी है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो शौर्य CFAPSC नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।